वेलकम बैक टू जो असली की नीट में पढ़ाई करने चाहते हैं, बस उनके लिए वेलकम। क्योंकि बहुत से सारे स्टूडेंट मतलब फॉर्म फिल करने के लिए तो 20-25 लाख स्टूडेंट होते हैं, बट वो रियल में नीट के स्टूडेंट नहीं होते। तो उनका ही वेलकम जो सच में नीट के स्टूडेंट है और सिर्फ नीट के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं और नीट को असल में क्रैक करना चाहते हैं, ना कि बस कहने के लिए, इंस्टा के बायो के लिए और मेहमानों में, रिश्तेदारों में, फैमिली में कहने के लिए कि हम नीट के स्टूडेंट हैं। बस पढ़ाई पढ़ाई के नाम पर तो कुछ नहीं, बस हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है, हमारे पास सारी कोचिंग के मॉडल है, हमने कोचिंग में एडमिशन लिया क्योंकि हम नीट के स्टूडेंट है, बट कहने के लिए ही है। सारे मटेरियल अवेलेबल है, डीपीपी रोज़ देते हैं, हम रोज़ लाते हैं और रोज़ बैग में रखते हैं और उसी को एक दिन मतलब वापस कोचिंग में जाते। सर पूछते कि आपने डीपीपी सॉल्व की, तो आप बोलते हैं सब मान सर अपना सिर हिलाते, तो आप भी हिला लेना। और अगले दिन वो डीपीपी जाएगी कचरे के डब्बे में, या फिर उसमें हॉस्टल पर होगे तो भेल चूड़ा करके खाओगे। ऐसी ही रियलिटी है बहुत सारे स्टूडेंट की, क्योंकि बस वो कहने के लिए नीट के स्टूडेंट है, बट पढ़ाई जीरो लेवल पर है, जीरो। अभी भी हो सकता है, मतलब सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि कोई भी आता है यूट्यूब पर ज्ञान देने बैठ जाता है। अरे कुछ एक्सपीरियंस होता है, इसकी वजह से ज्ञान देते हैं आपको, यूं ही नहीं बैठते। अगर वो आपको लगता है ना यूट्यूब पर ऐसे ही किसी को ज्ञान देना ईजी है, तो आप क्या करो, आप ऐसी एक कौन सी भी वीडियो बना लो और देखो अपलोड करके, क्या मतलब सेटिस्फाइड हो सकते हो क्या आप उस वीडियो से, या फिर वो जो कह रहे उससे। कुछ एक्सपीरियंस, कुछ फेल्यूर से ही वीडियो बनाई जाती है, कुछ सक्सेस से ही वीडियो बनाई जाती है और आपको बताया जाता है। मेरे कहने का मेन उद्देश्य है, अगर अभी तक पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं हुए तो कब होने वाले हो, क्योंकि 12th में हो। और अगर सोचा है, मतलब 11th में जब आपने एडमिशन लिया था नीट के लिए, ये सोच कर लिया होगा कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर करूँगा, बट हुई है क्या आपकी आज तक नीट क्लियर? मतलब हुई है, मतलब अभी भी आपकी नीट की एग्ज़ाम हुई नहीं, बट मॉक टेस्ट के पेपर के मार्क के अनुसार, आपकी खुद की एबिलिटी के अनुसार आपको तो पता चला ही होगा कि मेरी कितनी एबिलिटी है, क्या मैं नीट जैसे एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। नहीं तो अभी भी टाइम है, और सुधरो बेटा बहन भाई सुधरो, क्योंकि अभी भी 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स नहीं, 6 मंथ्स ऊपर के 11 डेज, और 4 मई को या 5 मई को एग्जाम है। डेज बचे हैं दिवाली में, डेज आप सेलिब्रेशन, बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि हम दिवाली में सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जाके मतलब आराम से अपने अपने हॉस्टल पर या रूम पर पढ़ाई करेंगे, कुछ सेलिब्रेशन नहीं करना। अगर आपकी डेली की रेगुलर पढ़ाई है तो मैं कहती हूँ ज़रूर से दिवाली सेलिब्रेशन करना, ज़रूर। अगर आपकी डेली की पढ़ाई नहीं है, आज तक कुछ नहीं पढ़ा, तो अब से शुरू कर दो, दिवाली का सेलिब्रेशन इस साल स्किप करो। और जो स्टूडेंट 11 से लगातार डेली का डेली अपना टारगेट पूरा करते हैं, वो ज़रूर से दिवाली सेलिब्रेशन करो, क्योंकि उनसे दिवाली सेलिब्रेशन से कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो पिछले 1.5 साल से पढ़ते आ रही हैं। क्यों क्यों उनका नुकसान क्यों नहीं होगा? उनका डेली क्या टारगेट बस पूरा करने, ना उनका कोई बैकलॉग है, ना उनकी मतलब कोई टेस्ट मिस हुई है, ना उनका कोई डीपीपी मिस हुई है, ना उनकी बुकलेट के क्वेश्चन मिस हुए, ना उनकी पीवाईक्यू मिस हुए, कुछ नहीं। बस उनका डेली का टारगेट पूरा करने वो करते जा रहे। तो दिवाली की छुट्टियाँ ऑफकोर्स, जो उनको मतलब दिवाली में 10 दिन की थी, ऑफकोर्स छुट्टियाँ रहती है कोचिंग पर भी, तो वो उस दिन के समय वो पिछले का रिवाइज कर सकते, तो वो कुछ ऐसा समय निकाल सकते कि वो खुद को फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकते। बट जो स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, वो बिल्कुल भी इस साल की दिवाली, तो इस साल की दिवाली स्किप करना, मतलब इस साल की दिवाली मतलब अभी मई मंथ तक जितने फेस्टिवल आने वाले आपके, मतलब हर स्टेट के अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, तो प्लीज़ स्किप करना। अगर मना रहे हो तो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 घंटा ही उस फेस्टिवल के लिए देना, बट पढ़ाई करना। क्योंकि अभी लग रहा होगा कि हर यूट्यूबर आता है, ज्ञान देके जाता है, बाद में रिग्रेट होगा कि वो जो यूट्यूबर बोल रही थी वो सही था, कि पढ़ाई करनी चाहिए थी। एग्ज़ाम देख रहा होगे तब ऐसा रियलाइज क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब ऐसा महसूस होगा कि हमें काश पढ़ाई की होती तो अच्छा होता। तो इसकी वजह से अभी पढ़ाई करोगे तो बाद में रिग्रेट नहीं होगा, खुद पर प्राउड फील होगा। तो बेहतर होगा कि आप पढ़ाई करोगे। वे तो सारे मालूम है, सारे कोचिंग के मटेरियल अवेलेबल है। अगर कोचिंग नहीं है तो यूट्यूबर इतने सारे लेक्चर अवेलेबल है, वो नहीं हो रहा तो ये एनसीईआरटी है भाई, बुकलेट है सारे, मतलब आपको बस
सारा मटेरियल वगैरह अवेलेबल है जो स्टडी का लगने वाला है नीट के लिए। बस आपको पढ़ाई के लिए समय देना है। आपके पास सब अवेलेबल है बट टाइम अवेलेबल नहीं, क्योंकि आप सीएम हो ना अपने स्टेट के, तो आपके पास नीट के लिए पढ़ाई के लिए टाइम कैसे होगा। सीएम नीट निकालते हैं, हम तो सीएम है भाई, हमें नीट थोड़ी निकालनी है, हमें थोड़ी डॉक्टर बनना है। तो जागो, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। सिर्फ कहने के लिए बड़े बड़े सेंटेंस अपने स्टेटस के बायो में, अपने व्हाट्सएप के, इंस्टा के बायो में ऐसे बड़े बड़े शब्द लिखती हो, बट उसका रियल लाइफ में भी यूज करना सीखो, तब जाके आप खुद के पैर पर खड़ा हो जाओगे। अभी ना बहुत मतलब ऐसा लगता है कि क्या है, कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, रिपीट लेंगे। अभी अभी मतलब कुछ स्टूडेंट तो ऐसे ही होंगे कि जो आज से अभी से ही सोच रहे होंगे कि हम 1 साल ड्रॉप लेंगे और चिल बैठे होंगे कि ड्रॉप ईयर में स्टडी करेंगे। अभी भी हो सकता है, अभी भी 0 पर अटके हो ना, 0 पर। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, उससे पूरी शिद्दत से प्रॉपरली मतलब टाइम दोगे तो आप 300 के आगे जा सकते हो। केमिस्ट्री फिजिक्स के ऐसे टॉपिक उठाओ जो ईजी है। अरे यार ये मक्खी क्या घूम रही है। फिजिक्स केमिस्ट्री के ऐसे टॉपिक उठाओ जो ईजी है, जिसके मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको पता नहीं चल रहा है ना। यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो हो गए जो केमिस्ट्री फिजिक्स के ऐसे चैप्टर है जो हाई स्कोरिंग है। तो पहले उसे कंफर्ट जोन में लेके जाओ उस चैप्टर को, फिजिक्स केमिस्ट्री के, जो आपको कम से कम 100 मार्क तो दे सकता है। तो पहले वो सिंपल हाई स्कोरिंग वाले चैप्टर कर लेना। और मतलब पूरी फिजिक्स नहीं हो रही, पूरी केमिस्ट्री नहीं हो रही, तो पहले बायो को परफेक्ट करो, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में जो हाई स्कोरिंग वाले टॉपिक है वो कंप्लीट करो। अगर वो सब कुछ करके आपके पास टाइम बच जाता है तो बचा कुचा वो भी कर लेना। मतलब नीट की एग्ज़ाम हार्ड है, बस आपको उसे स्टेप वाइज जाते आना चाहिए, तो आपका ईजी रास्ता बन जाएगा, मतलब ईजी रोड मैप उसका बन सकता है। तो प्लीज़ पूरी शिद्दत से पढ़ाई करो, शिद्दत से पढ़ाई करो। जिस कोशिश में शिद्दत ना हो वो कोशिश किस काम की। तो अभी नीट के स्टूडेंट हो तो नीट के स्टूडेंट कहने के काबिल बनो कि हाँ वो बेटा बेटी नीट की स्टूडेंट थी और वो डॉक्टर बन चुकी है। जिस भी फील्ड में जाओ बस उसमें आप परफेक्ट रहो। नीट ही नहीं, जिस भी फील्ड में हो ना, कोई अदर करियर चूज़ करना चाहती हो, बस कहने के लिए नीट के स्टूडेंट हो, तो उस फील्ड में मैं अपना 100% दे सकता हूँ का, ये सोच कर ही उस फील्ड में कूदना। ऐसे ही मतलब मुझे ये करना है, मुझे वो भी करना है, वो भी करना है, एक फील्ड चुनो, उसमें परफेक्ट बनो। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहना नीट 25 के लिए। बाय बाय, टेक केयर।